आप सभी की इच्छाओं को नमन। आज हमारे साथ हैं तीर्थंकर जी, जो डिजिटल मीडिया के जाने-माने अपनी इनकी कंपनी है और कैसे आप तक दुनिया तक ये अपनी बातें पहुँचाते हैं। फ़ेसबुक, मोबाइल ये जो सारी दुनियाएँ चल रही हैं डिजिटल के ऊपर, उसके मास्टर हैं तीर्थंकर जी, तो उनसे जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार जी नमस्कार तीर्थंकर। जी, आचार्य जी नमस्कार। तीर्थंकर जी, अभी एक प्रश्न कहा था कि भगवान ने हमको बनाया है। आप क्या मानते हैं? कंट्रोवर्शियल सवाल है, ये तो कोई नहीं जानता किसने किसको बनाया। अगर हम शास्त्रों की बात करें, तो शास्त्रों में भी कहीं ये बात नहीं लिखी पाई गई है जी, कि ईश्वर ने हमें बनाया है ना? इसका एक प्रोग्रेस है, अगर हम साइंटिफिक वे में जाएँगे, तो एक प्रोग्रेस है, जिसमें एक कोशिकीय जीव सबसे पहले आया, जिसको हम अमीबा बोलते हैं। बहुत बढ़िया। उसके बाद धीरे-धीरे प्रोग्रेस हुआ, फिर वनमानुष बने, तो उसके बाद उससे ह्यूमन जो है वो बना। फिर ऐसे-ऐसे हमारा एक प्रोग्रेस रिपोर्ट चलता बहुत रहा बढ़िया। और इंसान आया। हाँ, ये जहाँ तक लगता है, जो शास्त्रों में भी जो बातें बोली गई है कि अनंत ब्रह्मांड और ये जो सारी चीज़ें जिसका निर्माण हुआ है, जो सब चीज़ें बनी हैं, उसके बाद ह्यूमन लाइफ़ चली है। आप भगवान को एक संदर्भ में आप कह सकते हैं कि समवन इज़ एनर्जी, कोई एक शक्ति है जिसको आज शायद हम नहीं जानते, आप नहीं जानते। अ, तो लोगों ने अपने हिसाब से जिसको, क्योंकि हमें क्या है कि किसी भी चीज़ को साधने के लिए एक साधन की आवश्यकता होती है। बिना साधन के आप किसी चीज़ को साध नहीं सकते हो। अब शास्त्रों में भी जब हम देखते हैं, तो शास्त्रों में हम पाते हैं कि कहीं भी ज़्यादातर आपने ऋषि मुनियों को भी देखा होगा पहले, तो ऋषि मुनि बहुत कम आप उनको मूर्ति पूजा करते हुए देखोगे। वो हमेशा हवन, यज्ञ, मंत्रोच्चार, मंत्र जाप ये सब करते थे। और उनके लिए जो देवता थे, वो सूर्य को देवता मानते थे, प्रकृति को देवता मानते थे। तो इसलिए अग्निदेव, वायुदेव, जल देव, इन सब का संदर्भ दिया गया शास्त्रों के अंदर। बहुत बढ़िया। वो मानते थे कि भई वहाँ से हमें कोई चीज़ मिल रही है, तो ये कोई ना कोई देवता है। तो वहाँ से जो संदर्भ चलता आया, आते-आते अब स्थिति में जो लोगों को, जिनको जो पता है, वो उसी हिसाब से आगे चल के लोगों ने अपने देवी-देवता सब चलते आए और वही एक प्रकरण जो चलता रहा। लेकिन अगर हम विज्ञान की दृष्टि से देखते हैं, तो विज्ञान उसका एक पूरा प्रोसेस बताता है कि बिग बैंग हुआ, फिर ये संसार बना, ब्रह्मांड बना, फिर पृथ्वी बनी, सूरज बने, धीरे-धीरे एक कोशिकीय जीव आया। ऐसे करते प्रोग्रेस होके आज ह्यूमन जो है वो सामने आया है। तो ये विरोधाभास सवाल है, इसका सटीक जवाब तो मुझे लगता है कि ना तो साइंस के पास है और ना किसी इंसान के पास है। क्योंकि साइंस भी कई बार ऐसी चीज़ें होती है जिसे साइंस चमत्कार मानता है और उसकी समझ से वो चीज़ परे होती है। कई हम बार मतलब चमत्कार जब तक है जब तक समझ ना आए। हाँ, जिस दिन देखिए, समझ में आ जाए। आज से पहले हवाई जहाज भी चमत्कार था। एग्ज़ैक्टली, आज से एग्ज़ैक्टली। पहले बहुत बढ़िया, रथ भी चमत्कार था, पानी पे चलना, जहाज चलाना वो भी चमत्कार था। बहुत बढ़िया। लेकिन विज्ञान ने तरक्की करी, चीज़ों को जानना शुरू किया और विज्ञान ही नहीं, मैं ये मानता हूँ, मेरी जितनी समझ है कि अगर हम शास्त्र भी पढ़ते हैं, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये एक बहुत बड़ी कमी रही कि शास्त्र विलुप्त होते रहे। अगर सनातन की जब भी बात आती है, तो सनातन को हमेशा वैज्ञानिक क्यों बोला गया? इतना साइंटिफिक क्यों बोला गया? क्यों ऋषि मुनियों ने जब रामायण की भी हम बात सुनते हैं, वहाँ पुष्पक विमान की बात आती है कि श्री राम लंका से पुष्पक विमान से यहाँ आए। तो इतनी टेक्नोलॉजीज़ उनके पास थी कहाँ से? मतलब दे आर वेल साइंटिस्ट, वो ऑर्गनाइज़ थे और उन्हें सब कुछ पता था। उन्होंने सब चीज़ें लिखी और जब हम शास्त्रों का पठन-पाठन हमारे लोगों तक पहुँच नहीं पाया बहुत सटीक तरीके से, जो चीज़ें आई कुछ, क्योंकि ये हम कह सकते हैं कि ख़ास तौर पे हमारे भारत का एक दुर्भाग्य रहा कि विदेशी आक्रांताओं का हमेशा यहाँ पे हमला होता रहा, तो हमारी चीज़ों को नष्ट किया गया। शास्त्र में भी मनुष्य की यात्रा के विषय में ही बात की गई है। शास्त्र भी यही कहता है कि जब मनुष्य अपनी यात्रा करता है, आपका जीवन का जो एक उद्देश्य है, आप यहाँ आए हो तो कोई ना कोई कारण है। आपकी कुछ इच्छाएँ भेदी होंगी, आपको कुछ पूर्ति करनी है, समाज में बदलाव लाना है, किसी को महात्मा बनना है, किसी को साइंटिस्ट बनना है। सब इस प्रोग्रेस में अपना अपना एक रोल निभा रहे हैं और इसी तरीके से चीज़ें बढ़ती चली जा रही है। तो शास्त्र कहता है कि भई मुक्ति प्राप्त करनी है, मतलब ये जो मरने और जो ये जन्म लेने का चक्र है, इससे आपको परे जाना है। उसके लिए आपको क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। ज्ञान कहाँ है? वही आपने बोला, जहाँ यहाँ सहस्त्रार हमारा है, हमारा जीवन जो है 7 चक्रों में चल रहा है। तो सहस्त्रार तक जब मूलाधार में, क्योंकि मनुष्य जीवन और जीव, जंतु, जानवर जो भी जी रहे, दे ऑल आर ऑपरेटेड बाय मूलाधार। मूलाधार में शक्ति है, वहीं मोह, माया सब फँसा हुआ है। हम सारे के सारे अपने जीवन में उसी से रोटेट हो रहे हैं।
लेकिन धीरे-धीरे जैसे आदमी प्रैक्टिस करता है, टॉप पे जाता है, उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे महात्मा बुद्ध को हुई, तो वो बौद्ध बन गए क्योंकि उन्हें ज्ञान मिल गया। तो हमारे जीवन की यात्रा जो है यही है कि हमें जानना है कि चीज़ है क्या? तो वहाँ ये बात समझ में आती है, शास्त्र भी ये कहता है कि जब आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, आपको धर्म भी छोड़ना पड़ेगा। हुँ। आपको अपना अस्तित्व भी छोड़ना पड़ेगा। आपको अपना नाम, आप क्या हो, कौन से आप कुल से आए हो, कौन से आपके देवी-देवता हैं, आपको सब छोड़ के शून्य होना पड़ेगा। तभी आपको मोक्ष और ज्ञान मिल सकता है। कुछ भी अगर आपने पकड़ लिया, तो आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। फिर आप जान ही जाओ क्योंकि वही वाली बात है, आपके अंदर इच्छा रह गई। इच्छा अगर आपके अंदर रह गई, आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा उन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। जब आप बिल्कुल इच्छा विहीन हो जाओगे, तब आपका मरण और जन्म का चक्र बहुत खत्म हो बढ़िया। जाएगा। तीर्थंकर जी ने बहुत गजब की बातें करी, लेकिन सार्वभौमिक बातें नहीं करी। कैसे? ये एक धर्म की बात करी और एक धर्म सार्वभौमिक नहीं है। दूसरा धर्म ये कहता है कि अल्लाह ने दुनिया बनाई है। तीसरा कहता है गॉड ने बनाई है। मतलब ये आपने अपने धर्म की बात करी, सनातन की बात करी, हिंदू की बात करी, अपने शास्त्रों की बात करी। हम वो शब्द ढूंढ रहे हैं जो सार्वभौमिक हो, जो मानव, जैसे विज्ञान की आपने बहुत अच्छी बात करी। विज्ञान सार्वभौमिक है। ये बल्ब यहाँ भी जलेगा, अमेरिका में भी जलेगा, गरीब के यहाँ भी जलेगा, अमीर के यहाँ भी जलेगा। ये कोई कोई भी धर्म हो, गाली दे के अगर दबाओगे बटन तब भी जलेगा, रामायण पढ़ के दबाओगे तब भी चलेगा। एग्री? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। विज्ञान सार्वभौमिक है। बिल्कुल। आपने बहुत बढ़िया बात कही कि अलग-अलग धर्मों ने बताया है। हमारा धर्म कहता है परमात्मा दुनिया चला रहा है। क्लियर? बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरे का धर्म कह रहा है अल्लाह चला रहा है, तीसरे का कह रहा है बुद्ध चला रहा है, चौथे का कह रहा है वो चला रहा है। हमारे दुनिया के अंदर 7,000 से ज्यादा मान्यताएं और परमात्मा हैं लोगों के हिसाब से। बिल्कुल, अब 7,000 भगवान तो नहीं हो सकते, एक ही है कोई। अगर बिल्कुल। है तो वो कौन सा है? तो हम जब यहाँ कंफ्यूज हो गए धार्मिक लोगों से हुँ। करते करते कि दुनिया कैसे आई, तब हम गए विज्ञान के पास और विज्ञान की आपने बता दी कि ब्रह्मांड है, जो कंट्रोलर है वो ब्रह्मांड है, यही है, उसी ने सबको इसमें बनाया। भी कहीं न कहीं जैसे आपने सार्वभौमिकता की बात करी ना आचार्य जी, जी। सार्वभौमिकता की जब हम बात करते हैं, जैसे आपने साइंस की हमने अभी बात करी कि भई बिग बैंग हुआ, ब्रह्मांड बना, फिर ये ग्रह बने, नक्षत्र, तारे-फारे सब बने। हम्म, सार्वभौमिकता क्या है कि हम चाहे किसी भी धर्म की बात कर लें, सब धर्म में एक बात ज़रूर होती है। चाहे हम इस्लाम की बात करते हैं, चाहे हम क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं, दे ऑल आर सेइंग कि एक ईश्वर है, जीसस क्राइस्ट है। मतलब एक हाँ, एनर्जी है। हाँ, कि एक जीसस क्राइस्ट है, ये जीसस क्राइस्ट जो है ये ईश्वर के पुत्र है और हाँ, आप लोगों का मार्गदर्शन करने आया है और ठीक है। आप सारे जो है वो ईश्वर के बच्चे हो। लिए दे के समझाना सब ये चाह रहे हैं कि टिल द एंड यू आर ऑल्सो, क्योंकि अगर हम महाभारत भी पढ़ते हैं, श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मैं हर एक कण में बसा हूँ, हर एक व्यक्ति में, हर किसी में हूँ। श्री कृष्ण भी यही बात बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि सब कुछ तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी स्वयं की यात्रा है, तुम ही सब कुछ हो, तुम्हें समझना है। लेकिन लोगों की बुद्धि, विवेक और हम लोग अभी उस स्तर पे नहीं पहुंच पाए कि हम ये बातें समझ सके। मैं आपकी भावनाएं समझ गया। अब मैं आपको एक तीसरा परसेप्शन देता हूँ, हम्म, आप उस पर अपनी प्रतिक्रिया देना। हम गए विज्ञान के पास, हम्म, भाई ब्रह्मांड से दुनिया चलती है, आपकी हम्म, बात से एग्री है क्योंकि आपने उन्होंने रिसर्च हमारे सामने रख दिया हम्म, कि साहब हमारे पास ये प्रैक्टिकली प्रूफ है। हम्म, हमारे शास्त्रों के पास कोई एविडेंस नहीं है, हम्म, देखने वाला नहीं है हम्म, या प्रयोग करके दिखाने वाला नहीं है। हम्म, क्लियर? हम्म, ना दूसरे के शास्त्रों के पास है। वो सुनी सुनाई और कही कही लिखी लिखाई हम्म, बातों को बता रहे हैं। क्लियर? अब हम उनके पास गए तो मैंने कहा ये ब्रह्मांड कहां से आया? हम्म, भाई अब कोई आप हैं यहाँ तो आप कहीं से तो आए हैं, तो ब्रह्मांड कहां से आया? तो उन्होंने कहा जी शून्य है। हम्म, मतलब पहले जब ये बिल्कुल क्लियर था, अंधेरा था, शून्य था, हम्म, शून्य से ब्रह्मांड पैदा हुआ। हम्म, हमने कहा जी शून्य कहां से आया? हम्म, भाई शून्य भी तो कहीं से आया होगा। तो बोले वो महाराज जी हमारी चल रही है अभी रिसर्च हम्म, कि शून्य से पहले क्या था। हम्म, तो साइंस यहाँ क्लियर हो गया और फिर उससे आगे आपने बता दिया बिग बैंग हम्म, फलाना ढिमका तान चांद हम्म, तारे ये सब हम्म, बता दिया आपने।
और मानव आ गया। ये सीरीज उनकी क्लीन है। धर्मों की अलग अलग सीरीज है, सबकी सबकी अपने अपनी अपने theories तरीके है। से। हाँ, सबकी अपनी अब हम theories ये मान सकते हैं कि धर्मों से बेटर है सार्वभौमिक ये विज्ञान है, है। क्योंकि ये सब जगह एक ही तरह से काम करता है। ये बिजली का करंट आपको लगाऊं, जानवर को लगाऊं, अमेरिकन को लगाऊं, अफ्रीकन को लगाऊं, सबको लगेगा। ये सार्वभौमिक मानते हैं विज्ञान को? नहीं मानते। हाँ, हाँ, बिल्कुल सार्वभौमिक है। ठीक है। अब हम एक अंदाजा लगाते हैं, जिसे आपने सुना भी चर्चा कि हमारी इच्छा कभी खत्म नहीं हो सकती टिल डेथ। हमने तो बल्कि डेथ के बाद की इच्छा भी लिखी है अपने दर्शन में। और बिफोर होश भी इच्छा ही रहती है। जैसे मैंने कहा, वो माँ की इच्छा थी, पिताजी की इच्छा थी, उन इच्छाओं से मिलकर के ये बिल्डअप हुआ है। इसका मतलब हम ये जाने कि हमारे दादी दादा की भी इच्छा हुई होगी जब हमारे पिताजी माताजी पैदा हुए। सेम प्रोसीजर है या कोई और चेंज हो गया होगा? नहीं, सेम ही प्रोसीजर है, चेंज कैसे हो सकता है? उससे पीछे चलते चले जाओ। अब हम आ गए लास्ट में शून्य के पास। जब से दुनिया शुरू हुई है, शून्य की इच्छा हुई होगी या कुछ और हुआ होगा कि मैं ब्रह्मांड बनाऊं, एक से अनेक हो किसी जाऊं। की तो इच्छा हुई होगी, कोई तो इच्छा करने वाला होगा, तभी तो चीजें बनी है। बिना इच्छा के कैसे बन सकती है? क्लियर? हाँ, बिल्कुल, वो तो है ही, जायज सी बात है। अब वहां शून्य की इच्छा हुई, अब शून्य कहां से आया? किसी की इच्छा हुई होगी तो शून्य आया होगा। एग्जैक्टली। अब हमने जो थ्योरी दी है अपने दर्शन में, वो दी है इच्छा की इच्छा हुई। मतलब कुछ है ही नहीं, कोई बता ही नहीं रहा है, सब कुछ शून्य है, खाली है। ठीक है। उस इच्छा की इच्छा हुई और शून्य को जन्म दे दिया। ठीक है। जैसे इच्छा की इच्छा हुई, अब दो इच्छा के मिलन से ही तो आप यहां आए। अभी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं, वो जब तक दोनों एक नहीं हो जाती तब तक कहते नहीं है, स्टार्ट नहीं होता। तो दो इच्छाएं हैं। इच्छा की इच्छा हुई और उसने शून्य को जन्म दिया। शून्य की इच्छा हुई, ब्रह्मांड को जन्म दिया। ब्रह्मांड की इच्छा हुई, चांद सितारे धरती आकाश, उनकी इच्छा हुई, उनकी इच्छा हुई, उनकी इच्छा हुई, उनकी इच्छा हुई, और आज आपकी इच्छा तक आ गई। क्या इसमें कहीं आपको ऐसा लगता है कि इच्छा का कनेक्शन कहीं टूट गया होगा? नहीं। तो इसको हम सार्वभौमिक कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। या हाँ, यही थ्योरी लगती है अध्यात्म के हिसाब से भी, क्योंकि वो तो बटे हुए हैं। आध्यात्म तो देखिए, आध्यात्म तो कोई थ्योरी दे ही नहीं रहा, वो भी यही बात कर रहा है, बात समझने की है। अब जो नहीं समझे, आपने अपने हिसाब से नियम कानून चीजें बनाना, ये लोगों ने बनाया है ना। अगर कोई, आपने जैसे कहा शून्य है, शून्य से पहले की इच्छा होगी, इच्छा की इच्छा हुई, शून्य बनाने की तो शून्य बना, शून्य की इच्छा हुई तो ब्रह्मांड बना, है ना। तो ऐसी इच्छा के हिसाब नहीं नहीं, हम इच्छा, आप इच्छा महसूस कर रहे हैं, नहीं कर रहे? हाँ, बिल्कुल महसूस कर रहा हूँ। केवल इच्छा ही महसूस कर रहे हैं, ना आत्मा महसूस कर रहे हैं, ना भगवान महसूस कर रहे हैं। ये तो सुन लिया किसी से भगवान होता है तो बस भरोसा कर रहे हैं या ना कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि ना तो हमने देखा भी नहीं, तो नकार भी नहीं सकते। लेकिन इच्छा को तो आप अनुभव कर रहे हो। हाँ, बिल्कुल, सुबह जब जिसको हम अनुभव कर रहे हैं तो हम उस पर तो विश्वास कर सकते हैं, वो तो सत्य है। एम आई राइट और रॉन्ग? हाँ, नहीं, सही बात है। अच्छा, अब आ जाइए उस वाले प्रश्न पर जो सुरेंद्र जी का प्रश्न था कि भगवान ने हमें बनाया है, ठीक है। अब इस सीरीज में कहीं भगवान नजर आया? नहीं आया। अब मैं बताता हूं, हमने भगवान को बनाया है, हमने विज्ञान को बनाया है, मतलब इच्छा ने बनाया है सबको। अब किसी आदमी की इच्छा हुई कि भाई जिसने मुझे बनाया वो कैसा होगा, उसने एक मूर्ति बना दी, कल्पना करी। क्योंकि आपकी भगवान की मूर्ति होगी हमारे जैसी, राम सीता ये हमारे जैसे हैं। अगर आप आदिवासियों के यहाँ जाओगे तो आदिवासियों की शक्ल जैसे भगवान होंगे उनके, देवी देवता। हाँ, सबके अपने अपने। अफ्रीका में जाओगे उनके अलग होंगे, वहां पे अलग होंगे, वहां पे मतलब जैसा जो है उसने, इंसान ने भगवान बनाया, इंसान ने परिक्रमा बनाई, इंसान ने शॉर्टकट तरीके बनाए, इंसान ने चमत्कार बनाया, सब कुछ इच्छा ने बनाया। तो बड़ा इच्छा हुई या जो इच्छा ने पैदा किया वो बड़ा हुआ? बड़ी इच्छा हुई। बड़ी इच्छा हुई। अब जैसे मैं अब प्रैक्टिकल एक एग्जांपल देता हूं आपको, आप देखें जाके। कृष्ण जी हुए, उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठा दिया,
ये हमने तो देखा नहीं, हुँ, हमने सिर्फ पढ़ा है, हुँ, ठीक है? लेकिन हमने भरोसा कर लिया भाई हमारे धर्म और हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा है, गीता लिखी, ये लिखा, वो लिखा, सब लिखा है, सबने काम किया है, लेकिन एक्चुअल में हुँ, वहां पे अब दुनिया भीड़ लगा के उनकी हुँ, भजन आराधना कर रही है। मैंने इच्छा पूर्ति धाम बनाया हुँ, और इच्छा पूर्ति देवी बनाई, हुँ, जो किसी शास्त्र में नहीं है, हुँ, किसी शास्त्र में नहीं है। मैंने इंस्टॉल कर दी इच्छा पूर्ति देवी, कोई फोटो नहीं है, कहीं भी तस्वीर नहीं है, कोई जिक्र नहीं है कि उसके हाथ में लठ होता है, त्रिशूल होता है, शेर पे बैठती है, उस पे बैठती है। मैंने एक कल्पना करी और वो बना दी। हुँ, आज उसको 3 साल हो गए हैं। हुँ, उसकी मैंने परिक्रमा बनाई, उसकी आरती बनाई, मतलब मैंने बनाई, और आज वहां हजारों लोग उनके आगे लेटते हैं। उनकी पूरी जो मैंने एक सिस्टम दे दिया, भाई इसके ये नियम कायदे कानून है, इस पे ये चढ़ाना होता है, ये खाना होता है, ये भजन है, ये वो है, ये वो है। हुँ, आज वहां हजारों लोग हुँ, अपनी मान्यताएं पूरी करवाने के लिए आते हैं। हुँ, अब आज से 500 साल बाद हुँ, इच्छा पूर्ति भगवान हो गया, हुँ, क्लियर? हुँ, किताब लिखी मिलेगी, तो महाराज जी ने प्रकट की, पहले से ही थी, लेकिन महाराज जी ने आह्वान करके, तपस्या करके, वो करके प्रकट की। एक मेरे को मेरा महिमा मंडप बन जाएगा, मुझे भगवान का दर्जा दे दिया जाएगा। वो इतने बड़े तपस्वी ऋषि थे, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया, बस मेरे ऐसे ख्याल आया, क्योंकि मैं ये दर्शन लिख ही रहा था, हुँ, और मैंने कहा यार इच्छा पूर्ति देवी बना देता हूँ, हुँ, जिनको आस्था है वो वहां पे करें, बाकी तो मेरा टोटल वैज्ञानिक है। हुँ, तो मैं ये कहता हूं, मैं दावा करता हूं कि हर भगवान को इंसान ने बनाया है। हुँ। आप क्या कहते हैं इसके आधार? मैं अब इस पे क्या कहूँ मतलब, क्योंकि देखो मैंने तो बनाया नहीं भगवान, है ना? हम तो जो सुनते आ रहे हैं नहीं, और इच्छा इच्छा हुई तभी किसी ना किसी हाँ, ने तो नहीं बनाया। वो तो देखिए वो तो बड़ी फैक्ट बात है। देखो मेरा पर्सनल प्रोस्पेक्टिव इस पे मानोगे तो मैं जो मानता हूँ, मैं मानता हूँ कि सब कुछ ना अंदर है, जी, सब अंदर है, तो दोनों इच्छाएं अंदर ही तो हैं, हम वही सब तो कह अंदर रहे है। हैं। हाँ। अब हमारा मानना है कि सामने की जो चीज़ है ना, हम्म। ये एक ज़रिया है। क्या है हम्म। मेरे अंदर है मुझे नहीं पता, मैं हम्म। अज्ञानी हूँ, मैं हम्म। नहीं जानता। हम्म। मेरे पास एक ज़रिया है आचार्य जी, हम्म। मैं आचार्य जी के पास गया, साइंस जो बात कहता है, हम्म। मैं साइंस की बात करता हूँ, जी जी। साइंस कहता है माइंड सबकॉन्शियस दैट कॉन्शियस माइंड कॉन्शियस। है। कॉन्शियस से आप डेली अपना वर्कआउट कर रहे हो, सबकॉन्शियस माइंड वो है जिसके पास वो पावर है जो तुम्हें कुछ भी दिला सकता है, कुछ भी करवा सकता है। जी। ही इज अ बिग पावर। लेकिन क्या है कि उस तक मैसेज ढंग से ट्रांसमिट नहीं हो पाता बहुत बढ़िया। कि हमें गाड़ी लेनी, मैंने गाड़ी लेनी है, एक इच्छा जागी मेरे मन में, मान लो मेरे कॉन्शियस माइंड में जागी। अब डेली जब वो मेरे शॉप, मैं रोज सोच रहा हूँ, गाड़ी देख रहा हूँ कि हाँ भाई यार गाड़ी है यार, बढ़िया है, ये वाली लेनी है। जैसे मेरे कॉन्शियस माइंड से वो इच्छा मेरे सबकॉन्शियस माइंड में गई, तो ही विल बी रेडी फॉर प्लानिंग। उसने मुझे ऐसी इच्छा दी कि अब मैं गाड़ी के बारे में सर्च करना शुरू करूं, कौन सी गाड़ी है, क्या खरीदनी है, क्या प्राइसिंग है, मैं उसके बारे में जानना शुरू कर देता हूँ, लोगों से पूछना शुरू करता हूँ, नई लेनी है, सेकंड हैंड लेनी है, मेरा बजट कितना है, मुझे कितना पैसा चाहिए। अब मैं उसको जितनी हार्ड तरीके से मतलब उस तक ये मैसेज पहुंचा पाता हूं, उतनी जल्दी मुझे वो चीज अचीव होती है। और जितना डिले होता है, मतलब जितना मैं इन कामों में ढीला हूं, मैं उसको नहीं मैसेज दे पा रहा हूं, या मैंने आज सोचा कल भूल गया फिर लग गया दूसरे काम में, वो चीज उतनी डिले हो रही है। तो ऑलमोस्ट लोगों के पास टेक्निक नहीं है, दे डोंट नो हाउ टू ट्रेन देयर माइंड, कैसे काम करना है, तो उनको समय लग रहा है चीजों में। अब मैं आपके पास आया, आपने मुझे कोई बात बोली, मेरी इच्छा तो मेरे दिमाग में चल रही है, वो चल रही है चल रही है, मैं आपके पास आया, 1 महीना 2 महीना मेरा काम नहीं बना, मैंने कहा यार महाराज जी तो बेकार है, हाँ। इनके बस की नहीं है। किसी ने मुझे बताया कि शनि धाम जा भाई, वहां काम बनेगा। मैं शनि धाम में गया, लेकिन मेरी इच्छा पीछे से वर्कआउट कर रही है, चल रही ही थी इज वर्किंग। वहां जाके। हाँ वो वर्किंग। अब हाँ। शनि धाम गया मैं, शनि धाम में भाई मेरा हुआ कुछ, फिर मुझे पता चला ये हो गया, वो इच्छा कंटिन्यूसली वर्क कर वो रही है काम अंदर। कर रही है। हाँ, शनि धाम में वो मुझे लगा वो कि ब्रह्मांड का और कनेक्शन हो हाँ, गया है। उस शनि धाम में मुझे लगा कि मेरा काम नहीं हो, मैंने कहा यार ये बाबा फालतू हटा। किसी ने कहा फला मंदिर चला तेरा पक्का काम होगा। अब वो मेरे पीक पे आ गया है, बिल्कुल बिल्कुल पीक पे अब है। पूर्ति हो रही अब है। मैं जैसे ही गया वहां पे और हफ्ते भर में मुझे रिजल्ट मिल गया, आई एम श्योर, मैंने कहा भाई यही यही भगवान है, बाबा ये परफेक्ट है, है। यहाँ मेरा काम बना है। बट पीपल आर डोंट नो कि ये
सारा फ़लसफ़ा उन्हीं का तैयार किया हुआ था, बट दे डोंट एग्जैक्टली, नो टेक्निक्स। एग्जैक्टली। व्हाट इज़ अ टेक्निक? हमारा दर्शन क्या कह रहा है? हमारा दर्शन यही कह रहा है कि आपने बीजारोपण किया ही नहीं, हाँ, ठीक है? और जब बीज गाड़ा ही नहीं जमीन के अंदर, हाँ, तो फल तो होगा कहाँ फिर से? वहां फल हाँ। कैसे आएगा? अब ये जो इच्छाएँ पूरी होती है, जो मैंने अभी आपको ये वाली जो कहानी बताई, जी। ये क्या था, आपके पास बीज आया, इच्छा का बीज जगा। अब आपको तो पता नहीं बीजारोपण करना कैसे है। जी। भाई फसल चाहिए आपको, तो आप बीज डालोगे, 90 दिन में रिजल्ट है। फसल उग जाएगी, काटोगे, खाओगे। अब आपको पता नहीं, आपने बीज ले लिए, रख दिया। अब वो आपका बीज इधर-उधर से कहीं हवा के चक्कर से कहीं मिट्टी उसे मिल गई, दब गया, होते-होते साल 2 साल में वो फल दे गया। अपने आप ही। अपने आप। फिर आपको लगा कि यार मेरे इस फल को मिलने में साला 1.5-2 साल लग गया। सामने वाले ने तो यार ये तो 3 महीने में खेती कर लेता है। बिकॉज़ वो किसान टेक्निक जानता है कि खेती कैसे करनी है। आप टेक्निक नहीं जानते। आपका बीज तो बामुश्किल कहीं उड़ के गिर गया वो और बाय वो चांस। हाँ, बीजारोपण हो गया। हाँ। क्योंकि आप बार-बार बीज को लेके देख रहे हो, हिलाते, वो एक दिन हो ही जाएगा। कोई इच्छा बार-बार चल रही होती है दिमाग में, कोई भी थॉट है, प्रोसीजर, कोई भी सोच है मेरी, मैं सोच रहा हूँ कि भाई मुझे आज जो है ना ये चीज करनी है। अब इच्छा छोटी है, बड़ी है, सबका अपना लेवल है। अब मैं सोच रहा हूँ मुझे ये चीज करनी है। हाँ, जो चीज मेरे लिए इजीली है वो तो मैंने त्वरित कर दी। खाना खाना है, मिल गया भाई, यार भेलपूरी खानी है, खा ली। मुझे भाई आज बढ़िया ढाबे पे खाना खाना है, मैंने जेब में पैसे देके पैसे खा लिए, मेरी इच्छा पूर्ति हो गई। लेकिन यही जब बड़ा टास्क होता है, तो वी डोंट नो कि भाई प्रोसेस क्या है, वो टेक्निक्स क्या है जिसके थ्रू हम जल्दी से चीजों को भी अचीव कर बहुत सकते बढ़िया। हैं। तो तीर्थंकर जी, हमारा दर्शन क्या कहता है? हमारा दर्शन प्रॉपर यही बताता है कि बीज को कब बोना है। अब जैसे गेहूं की फसल सर्दियों में यहाँ बोई जाती है। अगर इसी गेहूं को हम बरसात में बो देंगे तो ये नहीं होगा। हाँ, सही बात बरसात में बरसात की फसल है। होगी, अभी इसकी फसल होगी। तो जो टोटल टेक्निक है, अंधविश्वास से दूर हटके, जैसे आपने बोला अंदर ही सब कुछ है, एग्जैक्टली। हमने ना तो कोई आडंबर का प्लान किया, भाई वहां जोत जलानी है, वहां जाके ढोक मारनी है, वहां जाके ये करना है, उस मूर्ति के सामने झुकना है, उसके यहाँ नेवर। आपकी प्रैक्टिस ऊपर से और नीचे की यात्रा यहीं पे चलनी है, अंदर अंदर, और ये विज्ञान है। वो तो है। तो हमारा जो दर्शन कहता है वो यही कहता है, इच्छा मूल में है जिससे सब कुछ निकला, और इच्छा हमारे अंदर है। बाकी आगे आपने सब बता दिया कि हमने यहाँ तक भी उसमें अपने उसमें रखा है कि शून्य से ही इच्छा शुरू हुई और शून्य में पहुंच जाएगी। जैसे जब हम मर जाते हैं तो एक बॉडी हमारी रहेगी, अब उस बॉडी को लेके हमारे जो रिश्तेदार हैं उनकी इच्छाएं हो गई कि भाई इनको जला दें या गाड़ दें या क्या कर दें। उसके बाद में उसकी हड्डियां बच गई, वो तो जीरो हो गई, राख हो गई, मिट्टी हो गई। उस हड्डी को भी हम ले जाके गंगा में डाल देंगे ताकि वो घुल जाए, 0-0 हो जाए। अब हम लावारिश मर गए कहीं जंगल में, किसी को नहीं पता दूर दूर तक हमारे बारे में, तो ऑटोमेटिक कीड़ों की इच्छाएं उत्पन्न हो जाएंगी और वो सारी बॉडी को खा जाएंगे, और जो हड्डी बच जाएगी उस हड्डी के भी कीड़े हो जाएंगे और वो हड्डी को भी डैमेज कर देंगे। मतलब पूरा शून्य, बिल्कुल शून्य। और शून्य से ही इच्छा प्रकट हुई है। हाँ, बिल्कुल शून्य से ही प्रकट हुई, शून्य में ही गई है, यही जाके अनंत डैमेज हो हाँ, जाए। यही है। क्लियर? हर चीज है जो भी। अब मैंने सुरेंद्र जी को एक बात कही थी, वो आपसे भी पूछना जरूरी है। हमने ये अपने दर्शन में लिखा है कि पूरी जिंदगी ही टूल मानते हैं आप इस शरीर को? बिल्कुल। इच्छा अलग है, टूल अलग है, ये मानते हैं। अब ये कहा है इच्छा पैदा करना और पूर्ति करना, पैदा करना, पूर्ति करना, पैदा करना, पूर्ति करना। इसके अलावा कोई काम नजर आता है आपको जीवन? चक्र ही यही है जीवन का ना। चक्र यही है। रीबर्थ भी तो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपकी इच्छा रह जा रही है। अगर आप अपनी इच्छा खत्म कर लो तो आपका रीबर्थ होगा ही नहीं, और खत्म होती नहीं। हाँ, तो इसीलिए रीबर्थ हो रहा है। रीबर्थ टेक्निक भाई इसीलिए चल रही आपने है। बुद्ध का नाम लिया, हाँ। तो बुद्ध को कब ज्ञान हुआ? जब मुझे भगवान चाहिए, मुझे भगवान से मिलना है, मुझे भगवान से मिलना है, जब तक मिला ही नहीं, और जब उसने कह दिया मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, तब उनको ज्ञान वो तो हुआ। है, जाहिर सी बात। ठीक है,
तो अब बहुत बढ़िया हमारी बात हुई तीर्थंकर जी के साथ, क्योंकि बहुत बड़े बढ़िया विद्वान हैं। तो तीर्थंकर जी, अब आप एट द एंड हमने ये जो दर्शन में लिखा है हुँ, और ये सार्वभौमिक है, हुँ, क्योंकि ये धर्म, जाति और उन सबसे ऊपर है, क्योंकि पैदाई इच्छा ने किया है सब कुछ। तो इसके बारे में पहले तो आप ये बताइए, ये सार्वभौमिक है या इसमें कोई डाउट है? नहीं, सार्वभौमिक ये समझने वाली बात है। ये सारी बातें जो है समझने की, देखो कोई भी चीज़ है, मूल वही है। हुँ, आप कितना बोल लो, अगर मैं कहता हूँ सब धर्मों की भी आप बात करते हो और वहाँ अगर भगवान की भी आप बात करते हो, तो हुँ, बात ले दे के मूल वही है। मूल जो हमारा है वो वही है। मूल है हमारी इच्छा। जन्म-मरण का चक्र है हमारी इच्छा। ना ये इच्छा कभी खत्म होगी, ना ये इच्छा खत्म नहीं होगी तो आपका भी ये चलता अभी रहेगा। आपने एक शब्द कहा था हुँ, विज्ञान के बारे में हाँ, कि जब तक जहाज नहीं आया था, हुँ। तो प्रोग्रेस जहाज तक हुई, अब हो सकता है उससे आगे कुछ, तो हो रहा है ना है ना? आज ऐसे ही ये सब चीज़ें थी यहीं पे, सब कुछ यही हैं, है। हाँ। यहीं से ले रहे हैं और यहीं प्लान कर रहे हैं। अभी तक जितने दर्शन लिखे गए हैं, हुँ, किसी में भी एक सार्वभौमिक शब्द कोई नहीं दे पाया हुँ, विज्ञान के अलावा। ये पहला दर्शन है विश्व का, जो सार्वभौमिक शब्द पे सबको एग्री करता है। क्यों? अगर हमने इसमें एक शब्द लिखा है, जिसमें इच्छा नहीं है, उसके लिए ये नहीं है, हुँ, और जिसमें इच्छा है, हुँ। उसके लिए ये है। तो इस शब्द से तो सार्वभौमिक बन गया। हाँ, बिल्कुल सही बात है। किसी भी धर्म के आदमी से पूछ लो, इच्छा है भाई तेरे अंदर? वो कहेगा इच्छा हाँ है। सबकी है, बिल्कुल है, सबकी है। तो ये सार्वभौमिक मानते हैं आप बिल्कुल, इसको? बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, अब जो टेक्निक हमने जैसे कहा है, हुँ, प्रैक्टिकली हम प्रूफ करेंगे। हुँ, भैया 99 डेज़ में आपकी इच्छा पूरी कर देंगे, हुँ, ठीक है? हम नहीं है करने वाले, हुँ। वो ऑटोमेटिक होती है, वो प्रोग्रेस, वो एक सिस्टम है। अलाइनमेंट, जब गाड़ी के टायर ऐसे हो जाते हैं, तो आदमी जाता है अलाइनमेंट कराने। आप वो समझ लो ना कि एक रेडियो फ्रीक्वेंसी है, आपको सही एग्ज़ैक्टली, फ्रीक्वेंसी एग्ज़ैक्टली, पकड़नी है ऐसे। एग्ज़ैक्टली। जब तक नहीं पकड़ोगे सही चैनल नहीं चल पाएगा। दर्शन का जो मूल सिद्धांत है, वो यही है। हाँ, वो सही फ्रीक्वेंसी पे आपको बीट करना है बस। अगर जी, नहीं गए तो आपको वो चैनल नहीं मिल पाएगा। तो अब तीर्थंकर जी, आप लास्ट में 200 शब्दों में अपना इसको क्लोज़ करो कि आपके इस दर्शन से रिलेटेड हुँ, थ्योरी क्या समझ में आई, और जो दूसरी थ्योरी है, ठीक है? ये कान है, हुँ, हुँ, लेकिन अभी तक किसी ने इसको नाम नहीं दिया। हुँ, था ये पहले से ही। ऐसा नहीं कि कान मैंने मतलब वो क्या कहते हैं, डिस्कवर किया है, मैंने बनाया है, मैंने प्रोडक्शन किया है, नहीं। ये कान पहले से ही है, हुँ। लेकिन अभी तक नज़र नहीं गई किसी की। मेरी नज़र पहुँच गई और मैंने इसको नाम दे दिया, कान है, हाँ, सही बात है। ठीक है? इतना सा ही काम किया है हुँ, मैंने इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं किया, हुँ, और सबने ही इतना सा किया है। ऐसा है, जितने भी हमारे ऋषि मुनि रहे हैं, हुँ, और उन्होंने पेड़ों के अंदर बैठ-बैठ के साधना कर के ये चीज़ें तो सोची हैं, और मैंने 15 साल रिसर्च किया है इस चीज़ पे कि भई क्या ऐसा हो? किससे हम चल रहे हैं? बड़े-बड़े विद्वानों के पास गए, बड़े-बड़े धर्म गुरुओं के पास गए, बड़े-बड़े वैज्ञानिकों के पास गए, दुनिया में भटका हूँ मैं 15 साल, हुँ। तब जा कर के ये निचोड़ निकला है। तो अब ये समझाने में, किसी को यहाँ तक पहुँचाने में, तो अब सुरेंद्र जी, आप क्या मानते हैं कि भगवान इंसान ने बनाया है या इंसान भगवान ने बनाया है? इस तरह को सोच कर तो मतलब नहीं, जैसे सोच कर नहीं, अनुभव करिए। हाँ, जैसे मतलब मेरा मेरा खुद का अनुभव है हैं, कि मेरी अब आँखें खुल गई हैं कि हाँ, ऐसा अब आप आ जाइए हाँ, और बताइए यहाँ बैठ के कि आइए। आपकी क्या समझ में आया? वो दे देंगे इनको, हाँ, ज़रूर। तीर्थंकर जी, बैठिए। जी। सुरेंद्र जी का प्रश्न था कि भगवान ने हमें बनाया है, और उसको हमने रोक दिया था बीच में, और फिर हमने साहब को बुला लिया था, तीर्थंकर जी को, और फिर हमने उस पर चर्चा की। अब जो आपकी समझ में हमारी चर्चा के बाद आया है, अब आप 200 शब्दों में क्लोज करिए कि इच्छा ने सबको बनाया है, और इच्छा इंसान के अंदर है, जी, जी, ठीक है? जी, तो इसका मतलब है भगवान इंसान ने बनाया है, जी, ठीक है? जी, और सबसे बड़ी क्या है? इच्छा है, इच्छा है। मूल में जो है। जी,
तो अब आप 200 शब्दों में क्लोज करिए कि आपकी आंखें खुली हैं या आपका दृष्टिकोण बदला है या आपको क्या समझ में आया है? अब क्लोज कर दीजिए। अभी तक तो जैसा कि मतलब चलता आया था कि हमारे बड़े बुजुर्ग और सब लोग बोलते आते थे कि हाँ भगवान ने हमें बनाया, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं जो जैसा कि अभी मैंने देखा और सुना और उससे मतलब हाँ लगा, हाँ ये बिल्कुल सत्य है कि जो भी कुछ है वो हमारी इच्छा है। हमारी इच्छा ने उन सब चीजों को अपने दिमाग में लाया, दिमाग में ला करके उस चीज को हमने रखा और सबको यही दिखाया कि हाँ भगवान ने हमें बनाया। लेकिन ये जो बात बिल्कुल सही है, एकदम सत्य वचन है कि हाँ हमारे अंदर इच्छा हुई थी तभी हमने एक मूर्ति रखी, उस मूर्ति को एक नाम दिया और नाम देने के बाद हमने उसको पूजना शुरू किया। तो पूछते पूछते हमें यही हुआ आभास कि हाँ भगवान ने हमें बनाया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इंसान ने ही अपनी सोच से भगवान को बनाया। बहुत बढ़िया। ये हमारे सुरेंद्र सिंह जी का कहना है और अभी थोड़ी देर पहले इनकी दृष्टिकोण दूसरा था, क्योंकि इसमें इनका कसूर नहीं है। हर व्यक्ति का, क्योंकि जो बचपन से हम सुनते आए हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो बैठा है, हम उसी को समझते हैं। लेकिन एक तीसरा दृष्टिकोण इच्छा पूर्ति दर्शन दे रहा है दुनिया को बदलने का, दुनिया को समझने का, दुनिया को अंधविश्वास, चमत्कार और अन्य प्रकार के जो ढोंग हैं उनसे बाहर निकालने का। और बहुत अच्छी बात हमारे तीर्थंकर जी ने कही कि सब कुछ, दोनों इच्छाएं आपके अंदर हैं, दोनों इच्छाएं बात करती हैं, दोनों रिजल्ट लेती हैं और दोनों ही जब पूर्ति हो जाती है सेटिस्फाई होती हैं। ठीक है? तो आप क्या कहते हैं हमारी इस वार्तालाप पे? अगर आपका कोई प्रश्न बचता है तो आप हमें ज़रूर प्रश्न करिए, ताकि हमें कोई और दृष्टिकोण और आपकी बात समझने में आसानी हो। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जय हो। मैं भी एक शब्द इसमें जोड़ना चाहूंगा थोड़ा सा कि अगर आपके अंदर कुछ ऐसा प्रश्न उठता है तो एक बार से आप आश्रम जरूर आइए और आकर के हमारे आचार्य जी से मिलिए और अपने अपने अंदर के जितने सवाल हैं सब सवाल बाहर रखिए। उस चीज का निवारण आपको यही होगा और इससे आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी की इच्छाओं को एक बार पुनः नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो।